इसमें ग्लैम कैसे डालना है, कुछ ग्लैम से बेच रहे हैं गंजे को कंगी बेच। हाँ एग्जैक्टली एक गंजे को कंगी बेचना है और सोचे क्या लेवल होगा कि गंजे को आप कंगी बेच रहे हैं मतलब और सारी बिक गई और शाम तक आती। और हमारे मुल्क में ट्रस्ट मी ऐसे हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जिसमें गोरा गंजों को ही कंगी बेच रहा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक और बहुत बड़े ख़ास मेहमान आए हैं और इनके साथ बड़े मज़े की बातें करेंगे। हम बहुत इन्फॉर्मेशनल बातें करेंगे। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अबूज़र रशीद। ही इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, अ फिटनेस ट्रेनर, AKA एजी। एजी भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मेरी, थैंक यू, इट्स बीन एन ऑनर। हाँ, आप लोगों ने बुलाया मुझे यहाँ पे। नहीं यार, लुकिंग एट योर स्टफ, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे काम कर रहे हो, कीप इट अप एंड ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं, बहुत खुशी हुई आपके आने पे। ज़रा ऑडियंस को बताएं आप कौन हैं, आप क्या करते हैं आप। ओके, सो सरनेम अबूज़र रशीद एंड इन शॉर्ट एवरीबडी नो मी एज एजी। सिंस मैंने जब भी ये अपनी फिटनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तब से इट्स बीन लाइक 13 years। सो I'm working as a professional trainer and this is who I am. अच्छा, तो एजी भाई ये बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज टू फॉर अ पर्सन टू स्टे फिट। कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों करनी चाहिए इंसान को एक्सरसाइज? यार मेडी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सरसाइज दुनिया की एक वाहिद ऐसी मेडिसिन है। ये एक पूरी कोट है इंग्लिश में, मैं आपको उसका उर्दू तर्जमा बता रहा हूँ कि वर्जिश एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में वाहिद मेडिसिन दरियाफ्त हुई है जो वंडर्स कर सकती है, जो आपको मिरेकली चेंज कर सकती है। लेकिन अफसोस से कहने की बात ये है कि ये सबसे कम यूटिलाइज भी हुई है। यू नो व्हाट आई मीन? सो ओके, लेट मी एलैबोरेट इट। एक्सरसाइज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी से लेके आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके आपका कॉन्फिडेंस, आपके हार्मोनल बैलेंसेस से लेके हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब एक पूरी बॉडी का सिस्टम एक्सरसाइज। और डेफिनेटली हम लोग काम करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस बिल्ट होती हैं, देन एक्सरसाइज आपको एक पॉजिटिव लाइन और लेंथ देती है, एक डायरेक्शन देती है। सो एक्सरसाइज आई थिंक बच्चे से लेके बड़ों तक कोई एज लिमिट नहीं है, हर बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, तो आजकल जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है और बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट कर रहा है, लोगों की जाने ले रहा है। तो ये बताएं कि एक्सरसाइज करने से और डाइट से हम किस तरह हम अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं और कोरोना वायरस को बीट कर सकते हैं? यार देखें, अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहली बात तो ये है कि एक कुदरती आफत है और आई भी है, अल्लाह की तरफ से है, तो हमारी आजमाइश का टाइम है ये। सेकेंडली हम लोगों को वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो घबराना नहीं है। ये जिसको कहते हैं ना, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और इंशाल्लाह ताला फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एक गर्मी बहुत है, वैसे ही हमें अच्छी तरह याद है जब कोरोना नहीं भी था तो इस मौसम में लोग ठंडा गर्म, एयर कंडीशंस, ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, फिर एयर कंडीशन, फिर बाहर का टेम्परेचर गर्म। सो जब आप 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर क्रॉस करते हैं, आप बीमार तो वैसे ही होते थे। तो फ्लू, टाइफाइड, बुखार, शुगर तो इस मौसम में आम था ही। और अब वैसे मानसून आ गया तो इसमें हैज़ा वगैरह भी फैलेगा। तो कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके साथ और भी बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने सिर्फ कोरोना से नहीं बचना है, आपने सारी चीज़ों से बचना है। सो परहेज़ नंबर 1। नंबर 2, अच्छा खाना और इधर मैं पूछूंगा आपसे कि एक्सरसाइज और डाइट से हम किस तरह अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोरोना से किस तरह बच सकते हैं? ये मेरा आपसे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि नंबर 1 बचने का तरीका ये है कि एक तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको खातिर ख्वाह रखें, उनको नंबर 1 प्रायोरिटी दें कि यार मैंने मास्क वगैरह जो भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ मास्क वगैरह का यूटिलाइजेशन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में मत करें जिसमें आपने ब्रीदिंग करनी है ज़्यादा। आप एक्सरसाइज हफ्ते में, जो लोग नहीं कर रहे वो हफ्ते में मिनिमम अपनी कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर लें। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आप जो पसंद है लाइट वॉक कर लें, अगर घर में पूल है स्विमिंग पूल के अंदर ही उतर जाएं, डाइवर्ट करें, जॉगिंग कर लें, कुछ करें, जॉगिंग
जो कर रहे हैं वो रनिंग करें, रनिंग जॉगिंग जॉइंट्स के ऊपर थोड़ी हैवी की होती है. सो इफ़ यू आर नॉट एन एक्सरसाइजिंग पर्सन एंड इफ़ यू वांट, और फील आ गई, अब सारे डरा रहे हैं ना कि इम्यूनिटी बिल्ड करो, ट्रेनिंग इम्यूनिटी बिल्ड करती है, तो उसके लिए आप वो हरकत एकदम जस्ट डोंट जंप इनटू द एडवेंचर वाले सीन में, एकदम एक्शन और थ्रिल में नहीं घुस जाना. सो स्टार्ट स्लो और 15-20 मिनट वॉक, स्विमिंग पूल में वॉक, बाहर वॉक, कहीं पे भी आप लाइट एक्टिविटी करें. तो आपका आप डाइवर्ट करोगे एनजाइटी. बहुत मेजर बार बार वो कह रहे हैं टीवी पे भी, मैं डॉक्टर्स को सुन रहा हूँ कि जी एनजाइटी बिल्ट हो रही है. इससे एनजाइटी और खौफ से लोग ज़्यादा, बंदा कहता है जो वो सही वो बात याद आती है, जो डर गया वो मर गया. तो इसमें यही है कि इसमें जो डर गया वो मर गया. बार बार के जहन में आ रहा हाँ कि यार पता नहीं मुझे कोरोना हो गया तो मेरा कोई इंटरनल ऑर्गन ही फटेगा, तो नाक, हाँ मतलब अंतड़ियाँ नाक से ही बाहर आ जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, बुक्स पढ़ें और माइंड को डाइवर्ट करें. अच्छा एक बात बताएं आप भाई, कहते हैं कि इट्स 80% डाइट. अगर इफ़ यू वांट टू मेक गुड फिजिक, अच्छी फिजिक, तो 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज एंड स्लीप. तो इसके बारे में बताएं, व्हाट्स द मिथ, कितने परसेंट एक्सरसाइज है, कितने परसेंट डाइट है, क्या सीन है? यार मेडी सबसे पहले तो मैं आपका ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बड़ी गनीमत समझ रहा हूँ, जो मुझे आप लोगों ने तो बुलाया. तो आपका शो भी ऐसा ही थोड़ा बोल्ड किस्म का, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी बोल्ड. मैं और आपका शो और मेरी तबीयत एक जैसी है. मैं भी बड़ा बोल्ड हूँ और ब्लंट हूँ इस मामले में, और मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं. ये मिथ ही है, ये मिथ है. देखें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ थ्योरीज यू फाइंड ऑन गूगल, एंड हर बंदा हर गोरे को निगेट करते हैं हर थ्योरी में, और हर थ्योरी की अगली थ्योरी आती है. इन्होंने एक सिस्टम चलाना है. ये सिस्टम में अगर वो थोड़ा जैसे चूरन बेच रहे हैं, एग्जैक्टली हर बंदे ने अपनी दुकान चलानी है, अपना मंजन बेचना है. तो उसको बेचने के लिए ना हर बंदे के पास वो टैक्ट है कि मैंने इसको स्पाइस कैसे, इसमें ग्लैम कैसे डालना है. कुछ ग्लैम से बेच रहे हैं, गंजे को कंगी बेच. हाँ एग्जैक्टली एक गंजे को कंगी बेचना है. और सोचे क्या लेवल होगा कि गंजे को आप कंगी बेच दें, मतलब और सारी बिक गई और शाम तक आती. और हमारे मुल्क में ट्रस्ट मी, ऐसे हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जिसमें गोरा गंजों को ही कंगी बेचा है. और अब अपने उसने तैयार कर दिए हैं. अब हमें गोरों की ज़रूरत नहीं. अब हम एक दूसरे को, अब हम सारी गंजे हैं इस हमाम में, सब गंजे हैं और सबकी जेबों में 10-10 कंगियाँ बाहर निकलेंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ. सो ये ऐसा ही है. और ये मिथ है क्योंकि हम लोग मिल के काम नहीं कर सकते. नंबर 1, मतलब वेरी सॉरी टू, ये बड़े अफसोस से ही मैं बात करूँगा कि डॉक्टर्स का पैनल डिफरेंट सोचता है, ट्रेनर्स का पैनल डिफरेंट सोचता है. ट्रेनर्स और हेल्थ और फिजिशियंस, जो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं, एक इंडस्ट्री एक है. सो हेल्थ फिजिशियंस, कायरोप्रैक्टर्स, ट्रेनर्स, ये एक टीम होनी चाहिए. हम लोग इनसिक्योर्ड कौम है यार, हम लोग चाहते ही नहीं है. मैं आपको एक वाकया बताता हूँ. मतलब मैं 13 साल हो गए, इट्स बिन ओवर अ डेकेड आई बिन ट्रेनिंग पीपल. अब मेरे सामने एक जनरेशन बढ़ी हुई है, यू नो. सो वो मैंने देखा है, मेरे सामने लोगों की शादियां हुई, उनके बच्चे हुए हैं. सो मैंने तो एक पूरी जनरेशन को एक अरसा देखा यार. मतलब तो मैं आपको बताता हूँ कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बजाय इसके कि डॉक्टर उनको ये कहें कि नहीं हम इसको देखते हैं, वो जैसे पेशेंट कहता है मैंने कल वॉक की फलाने जिम में जाके, तो कहना बस आपके तो ट्रेनर हैं, आपका बेड़ा गर्क कर देंगे. मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है. फिर जब डाइटिशियंस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ट्रेनिंग इज़ नथिंग, डाइट इज़ एवरीथिंग. यू कैन लूज 10 pounds इन 1 month और 1 week और 3 और 10 दिनों में, जो लिखा था बड़ा कि 10 pound उतारे 10 दिन में. शादी से पहले घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना. 15 pound ऐसे उतरेगा 3 दिन की डाइट से. कैसे उतरेगा यार? मतलब रियलिस्टिकली आप इतनी जल्दी तो सिंड्रेला नहीं बनी थी. जब उसने भी उससे बड़ी बातें की थी, वो जो फेरी गॉड मदर थी उससे, तो वो भी 2-3 घंटे के लिए बनी थी. उसके बाद फिर दोबारा कामली बन गई थी. तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते. नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. वो एक बड़ी प्यारी मिसाल है, दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. एंड तो आगे से ने कहा था नीदर विल योर बॉडी. सो वो ऐसे ही है यार, आपको मेहनत करनी पड़ती है. अचीवमेंट सबसे पहली बात है डिसिप्लिन होना पड़ता है. Exactly. और डिसिप्लिन दोनों चीज़ों में है. डाइट, स्लीप, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा इक्वेशन बनाती हैं. नंबर 1, यू शुड हैव अ गुड स्लीप.
जो बंदा सोता नहीं है ना, उससे बड़ा बीमार, वो बीमारी की मेजर कॉज है। स्लीपलेस बॉडीज आर एट द मैक्सिमम थ्रेट ऑफ गेटिंग कि वो उनको कुछ भी हो सकता है, कोरोना दे कैन गेट एनीथिंग। मतलब जो सो ही नहीं रहा है उसका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा बड़ी जल्दी, अच्छा, हीट अप हो जाएगा। जैसे गाड़ी को आप बंद ही ना करें, मतलब जैसे फोन को चार्ज ही ना करें तो भाई बैटरी कभी आप ये अपने स्टूडियो का एसी चलता छोड़ जाए और चले जाएं 7 दिन की वेकेशन पे, आपको वापस आएंगे तो ये आपको वापस फोन- आएंगे आप- तो आप डर के वापस नहीं आएंगे। बिल देख के हमारा दिल आपको फोन करके कोई बुलाएगा कि सर वो ट्रिप कर गया और सड़ गया कोई या कुछ हो गया सो इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप नंबर 1। अच्छा, कितने आवर्स ऑफ स्लीप इज ऑप्टिमम? यार देखिए, डिपेंड करता है वो आपका नेचर ऑफ आपका दिन गुजरता कैसे है। अब बाज लोग घर से निकलते ही, रिटायरमेंट की लाइफ है, ये काम ऐसे फॉर अ यंग पर्सन जो हाँ, मतलब काम शाम कर रहा है, yeah, practice for कर रहा है। standard 6, maximum 8. अच्छा, And if you can't have that in one go, then you can divide that sleep time. For example, अगर आप रात को काम की नौयत है, कुछ ऐसे है आप 4 घंटे सोए हो, so बॉडी ये नहीं देख रही कि ये इकट्ठा सोया है या लेट सोया है। अच्छा, You can sleep in the middle of the day for 2 hours. दोपहर को नैप ले रहे हैं। 2 घंटे का सो जाए, नैप तो छोटा अच्छा, होता है। मैंने इस तरह ये भी देखे हैं लोग, ऐसे भी लोग देखे हैं, कहते हैं हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, सिर्फ 5 घंटे, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं यार और वो लेकिन फिर भी एक्टिव हैं। नहीं जैसे मेरा सुपरवाइजर है, कहता है मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। मैडी फिर इसको तो कोई प्रॉब्लम होएगा, ये बताता नहीं होगा, ये वैसे ही ईगो बूस्ट मिल रहा है इसको अपनी अभी कुछ टाइम के लिए। कब से ही आपका बंदा आपके पास, काफी अरसे से। मतलब तो भी बड़ी ज़िंदगी भी पड़ी है। सो लेट्स एज्यूम 60 साल तक आप इसके साथ तो नहीं रहोगे। तो एक ह्यूमन बॉडी को जब भी एग्जाम्पल के लिए कोड किया जाता है, उसको मिनिमम 60 ईयर्स के ऊपर देखा जाता है कि ये एक स्टैंडर्ड ह्यूमन लाइफ है। तो अभी 5 साल आपके साथ है, 10 साल, 60 साल तो नहीं रहेगा, क्या पता 10 साल बाद ये कोलैप्स कर जाए ह्यूमन। ये कोई गाड़ी का टायर नहीं जिसमें अभी कील लगा, अभी पंक्चर हो गई, अभी पता चल गया, या गाड़ी का रेडिएटर हीटअप हो गया, फॉरन शो हो मतलब गया। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बॉडी एग्जैक्टली ये स्टैक करती है और फिर ये एकदम आपको नीचे ला के फेंकती है और फिर आपको पता भी नहीं चलता, फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स बाहर आ जाते हैं। और फिर बंदा कहता है अच्छा मैं तो सिर्फ सोंदा नहीं सी, वो डॉक्टर कहता आपको तो फिर हर मतलब आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो जाओ। जो बंदा सो नहीं ना रहा वो इसका मतलब है ओवरलोड कर रहा, बॉडी को ओवरलोड कर रहा है। फिर लोग क्या करते हैं, खाना भी वैसे ही खाते हैं ये सोच के कि यार मैं पतला भी रहना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं। सो सेहत खराब एक के बाद एक, आपकी सारी बीमारी तबाह हो गई, न्यूट्रिशन उड़ गई और स्लीप उड़ गई। और फिर आपने कहीं अल्लाह का भला करे किसी ने कह दिया तो तू बेस्ट टाइम है तेरा जिम ज्वाइन करने का, तो उसने मशवरा दे दिया, आपने जिम भी ज्वाइन कर लिया और फिर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो यार आप तो फिर मतलब ये तो सुसाइड ही कमिट करने वाली बात है। स्लो प्रोसेस है सुसाइड का। अच्छा अच्छा, मतलब इसको कहेंगे स्लो सुसाइड की तरफ आप जा रहे हैं। मतलब ग्रेजुअली आप आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अपने आप से कि यार मैंने मरना ही है बस। मतलब जिस कहते हैं 3 अपने साल, पैर पे हाँ कुल्हाड़ी। हाँ एग्जैक्टली, खुद ही आप बैल मुझे मार वाला सीन। अच्छा, आजकल यानी कि जिम्स वगैरह बंद हुए हुए हैं, मतलब कोरोना वायरस से कोई जा नहीं रहा जिम्स जाने में, नोबडी इज कंफर्टेबल, तो लोग क्या घर में एक्सरसाइज करें, आप क्या सजेस्ट करते हैं, या वॉक करें, या व्हाट डू यू थिंक इज बेस्ट ऑप्शन? या मैं तो अपने इसी मुल्क में पला बढ़ा और मेरी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है अपनी आवाम के बारे में, और मुझे पता है, और मुझे चूँकि मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैंने तो वो सारे हाइज एंड लोज देखे हुए हैं, द गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स। और मतलब कई बीमारियां भी, मैं लास्ट ईयर कुछ अर्सा पहले डेंगू आया, बड़ी आफात आती रहती है, आया था पता नहीं मतलब पता नहीं क्या क्या आता रहा, फिर वो कॉन्गो आया और पता नहीं क्या बर्ड फ्लूज आए, तो हम लोगों ने देखे हैं यार। और अल्लाह ताला ने हम लोगों को बड़ा मजबूत बनाया, अल्लाह का शुक्र है। अभी वैसे भी पाकिस्तान का वो प्रॉब्लम नहीं है जो बाहर के मुल्कों में। सो जो स्पेशली जो ग्लास हाउसेज में रहे हैं ना लोग, ये उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने देते कि बेटा नहीं गंदगी, यार बच्चों को निकलने दे, उनको वो गंदे हाथ मलने दे अपने आप को, वो अच्छा, अभी नहीं वैसे उनको खिलाना चाहिए। ग्लास हाउस का मम्मी डैडी ना बनाए। हाँ एग्जैक्टली, अब आप पहुंचे हैं कि इस मम्मी डैडी बर्गर बॉय नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, मतलब बस नीचे हाँ, बस गिराएगी, हल्की स्पाइस सी- खड़े हुए। एग्जैक्टली वो वाला वो भी करो यार। लेकिन माएँ बच्चों को बहुत ज़्यादा रोकती हैं, उनको साइकिलें दें यार। हमने सारी ज़िंदगी गलियों में मोहल्लों में साइकिलें चलाई हैं, और मुंह आते थे तो वो बच्चे वही मिट्टी से अजीब अजीब शक्लें बनी थी, माएँ सबसे पहले मुंह धोती थी। हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल था उस टाइम पे, हम ज़्यादा खेलते थे, तब भी सब कुछ था, गंद क्या तब नहीं था पाकिस्तान का, कोई पहले जन्नत का कोई टुकड़ा तो नहीं था
कि जी बंदा कहता था पूरी जन्नत का ये ऐसे ही उतरा ये सब गंदगी तब भी थी, पॉपुलेशन तब भी ऐसी थी, हर टाइम पे ऐसा ही रहा। सो जिम ना जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अब तो स्टूडियोज़ वगैरह बहुत खुल गए हैं और आपके जिम में पर्सनल ट्रेनिंग बड़ा 100% प्रोटोकॉल है इस पेंडेमिक के अंदर, वन-ऑन-वन ट्रेनिंग का, इवन कपल ट्रेनिंग का भी, बिकॉज स्टूडियोज़ के अंदर ये होता है कि आप, मेरा अपना स्टूडियो और मैं क्लाइंट, किस नाम से आप बताएं ऑडियंस? मेरा स्टूडियो का नाम एथलीन एक्स है, पाकिस्तान के नाम से। ये मुझे बहुत नाम पसंद था, इट्स एथलीन एक्स पाकिस्तान, बट इट स्टार्टेड विद दैट नेम, और मैं इसको अनकरीब बदल रहा हूँ और मैं इसको अपने नाम से ही शुरू एथलीन करूँगा। एक्स वो वाला भी है ना? मैं तभी मैंने आगे पाकिस्तान का एथलीन एक्स पाकिस्तान, इट स्टार्टेड विद दैट नेम, इट्स नो मोर देयर ऑन द इंटरनेट, एंड यू वोंट फाइंड एनीथिंग। इट स्टार्टेड, आई डिडंट लाइक इट, मैंने फिर उसको चेंज करना है, और अभी जैसे पेंडेमिक ख़त्म होता है मैं अपने ही नाम से अपना स्टूडियो रन करता हूँ, बिकॉज मैं आई एम द ओनली ट्रेनर एंड आई रन माई ओन थिंग। मेरे साथ कोई मेरे ट्रेनर्स नहीं है और ऐसे नहीं है, मैं अपनी ट्रेनिंग खुद ही करा रहा हूँ। मेरी एक अपनी अप्रोच है, एक अपनी साइकोलॉजी है ट्रेनिंग की, और मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है ट्रेनिंग का। किधर है आपका ये लोकेशन? ये इट्स इन डबल डी फेज 4, और जब भी किसी ने आना होता है, मेरा इंस्टा पेज मेरा बना हुआ है और फेसबुक वगैरह मेरी किस नाम से आपका इंस्टा? मेरे अपने नाम से, अबूजर रशीद के नाम से। सो अगर किसी ने आपसे ट्रेनिंग वगैरह करनी हो तो ही कैन डीएम यू ऑन एग्जैक्टली एनी टाइम। मेरे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मेरा सेल नंबर वगैरह और सारा कुछ है, तो जो भी मसला हो मेडी, इवन यू एंड योर फैमिली एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। येस, आजकल टाइम ऐसा है, हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, जिम ना जाने का कोई सवाल नहीं, लेकिन प्लीज़ मैं मशवरा ये दूंगा सबको, ये मेरा फील है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मत करें। अच्छा, नंबर 1, ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आप 10 लोगों को एक ट्रेनर ट्रेनिंग करा रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है कि यार आपका टीचर आपके साथ बैठ के आपको, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मुश्किल 3 सब्जेक्ट है, वो आपके साथ बैठ के पढ़ाएगा। और बात है या आप जब आप क्लास में जाके 25 लोगों के बीच में पढ़ते हो, आप सोचो मैं कॉलेज जाऊँ, मेरे 75 क्लास में लोग थे, और जो टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था मुझे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकता था। मैं पर्सनल ट्रेनिंग होम पर्सनल ट्रेनिंग लेता था, मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आता था। सोचिए यू आर टेकिंग इट ऑनलाइन, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ आधा समझ आया आधा नहीं आया, कुछ ऊपर से गुजर गया बस। लेकिन आपको नहीं लगता ऑनलाइन इज द फ्यूचर? क्योंकि अब सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं। नहीं, सोशल मीडिया, फेसबुक। देखें, अगर ऑनलाइन भी करना है तो फिर उस पर भी 1-on-1 ही करें। 1-on-1, हाँ, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है 1-on-1 की। सही है। इसमें ट्रेनर आपको एटलीस्ट, यार सबसे पहली बात तो ये है कि वन शुड अंडरस्टैंड उसकी बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो समझें अपनी। मेरी मशीनरी, मैंने गाड़ी ली, मुझे पता ही नहीं इसका गियर किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सीलेटर, और मैं चलाने बैठ गया हूँ। डज इट मेक सेंस? नो। इफ आई एम द ड्राइवर ऑफ माई बॉडी, मुझे पता ही नहीं है कि मैं चलता किधर हूँ, मैं बैठा किधर हुआ हूँ, मुझे एक्सीलेटर किधर नज़र आ रहा है, मेरा गियरिंग, तो मैं तो मार दूंगा गाड़ी की। इसी तरह हम लोग अपने साथ भी कर रहे हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रेनर्स, वी नीड टू सेलेक्ट द परफेक्ट ट्रेनर, नंबर 1। नंबर 2, उसको पता, वो ट्रेनर को भी पता वो क्या कर रहा है। नंबर फोरमोस्ट अबव ऑल दैट, आपको पता हो आपकी बॉडी के मसले क्या हैं। आप 25 लोगों की क्लास में मत घुस जाओ, सर के ऊपर से गुजर जाएगा सब, गुजर जाओगे। आपकी 20 की क्लास है, उसमें 15 लोग टोटली फिट हैं और एज लिमिट उनकी 20 to 30 है। आप 40-45 के हो, आप HIIT, आप हाई इंटेंसिटी क्लास में घुस गए तो आपको तो बड़ा गर्क हो जाएगा। देन डोंट ब्लेम द ट्रेनर और द क्लास, ब्लेम योरसेल्फ। आपने सेलेक्ट किया, you have made the wrong decision. Obviously, you should be blamed. खुद। Okay, अफजल भाई, शो का टाइम खत्म हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया शो पे आने का। गाइस, आप उम्मीद है आप सबको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। डू चेक आउट हिज इंस्टा पेज, और अगर आपको इनसे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है तो जस्ट DM हिम, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।